हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज मैं लेके आया हूँ मार्च महीने का जो भी क्वेश्चन है करंट अफेयर के। तो पूरे मार्च महीने को आज हम कवर करेंगे। हम आने वाले 10 से 15 मिनट के बीच में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। मैंने लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत ही कम समय में पूरे जो महीने का करंट अफेयर होता है उसको एकदम शॉर्ट टाइम में हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर किए। तो आज का पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है। तो इसमें है हमारा देश, प्यारा देश भारत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी डी देशमुख स्टेशन किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। तो इसका आंसर होगा गाइज सज्जन जिंदल जी ने। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला है, हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया। तो यह लॉन्च किया गया है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। हाल ही में आरटीआई से जारी डाटा के अनुसार कितने प्रतिशत मतदाताओं ने आधार को वोटर आईडी से लिंक कराया है। तो इसका ऑप्शन है गाइज 60%। ऑप्शन सी। अगला है, हाल ही में उबर ने 25,000 ईवीएस को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यह किया है टाटा मोटर्स के साथ। ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधु केसरी डॉक की गई है। तो यह डॉक की गई है इंडोनेशिया को। हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। तो यह इसका आंसर है गाइस यूएसए। हाल ही में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो इसकी मेजबानी की है वडोदरा ने। ऑप्शन सी, जो कि गुजरात का है। हाल ही में अमेजॉन किस देश में ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो यह शामिल हुआ है गाइस भारत में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किसने खेल आधारित शिक्षण संस्थान जादुई पिटारा का परिचय दिया है। तो यह परिचय दिया है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं इस समय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है। तो यह समझौता किया है हमारी उत्तराखंड सरकार द्वारा यह समझौता किया गया है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला है, हाल ही में भारत और कौन सा देश तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हुए हैं। तो यह तैयार हुए हैं गुयाना के साथ। हाल ही में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है। तो यह दिल्ली मेट्रो है। ऑप्शन बी। हाल ही में बॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो यह मिला है आरआरआर को। हाल ही में किस देश के डेजर्ट फ्लैग V3 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। ये जो संस्करण है इसका डेजर्ट फ्लैग का 8वां संस्करण है, ये जो V3 करके है। तो इसका आंसर है गाइस यूएई। हाल ही में फिक्की ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है। तो फिक्की द्वारा शैलेश पाठक जी को अपना महासचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है। तो ये आयोजन हुआ है जम्मू में। हाल ही में कहाँ मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है। तो ये हाथी केरल में पेश किया गया है। हाल ही में किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता है। तो यह खिताब जीता है गाइस ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है। तो यह जो आयुष मंत्रालय है असम ने अपना पहला चिंतन शिविर आयोजित किया है।
विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 27 फरवरी को। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू किया गया है बीकानेर में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। हाल ही में किसने निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी की है UAE ने। हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये अभी हाल ही की बात है। डेनमार्क के जो प्रिंस थे वो भारत की यात्रा पर आए थे। हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ है हैदराबाद में। हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है? तो यह अफगानिस्तान की एक सीमा है तोरखम। तो अभी तक वो ब्लॉक थी, तो हाल ही में पाकिस्तान द्वारा उसको अनब्लॉक किया गया है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ 19वें वार्षिक CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन हुआ है सिक्किम में। हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट सिल्वर मेडल जीता है? तो यह सिल्वर मेडल प्रमोद भगत, ऑप्शन सी। हाल ही में सरकार ने किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी चीन, ऑप्शन ए। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है? तो यह लोगो अपडेट किया है नोकिया कंपनी ने। और हाल ही में किस देश का HMI समूह उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो यह करेगा जापान। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया है असम में। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डे एंड जो भी डेट में ये क्वेश्चन आता है। हाल ही में INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पे किस देश के पोर्ट पर पहुंचा है? तो यह पहुंचा है श्रीलंका के पोर्ट पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो यह मेजबानी की है भारत देश ने हमारे। हाल ही में G20 विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह बैठक आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। हाल ही में गाइज मैं एक G20 पे एक क्लास लेकर आ रहा हूँ जिसमें G20 के सारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में आने वाले वो सारे को कवर करूंगा। तो एक छोटी सी क्लास रहेगी 5 से 7 मिनट की, तो आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आ रहा हूँ। हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो यह मेजबानी कर रहा है केरल राज्य। हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रेग फुलटन, ऑप्शन सी। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें है रश्मि शुक्ला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया SpaceX, जो कि एलन मस्क की कंपनी है USA में। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कि पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है मध्य प्रदेश के भोपाल, जो कैपिटल है MP की, भोपाल में। हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है गाइस, ये भोपाल में किया गया है। और इसका जो था पूसा कृषि सम्मेलन का, तो इसको किया गया था गाइस, माफ करिएगा, इसको नई दिल्ली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, हाल ही में भारत ने कहा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो यह मेजबानी हुई है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो सोने की खानें अभी हाल ही में ओडिशा राज्य में मिली हैं। अगला है, हाल ही में बान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बान थुओंग बने हैं वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति।
हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो यह निवेश करेगी कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है गेल कंपनी के साथ, जो कि हमारी महारत्न कंपनी है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन होगा 4 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा युवा उत्सव की शुरुआत की है? तो युवा उत्सव की शुरुआत हुई है गाइज IIT रोपड़ में। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। हाल ही में कहा MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है कोटा, जो कि राजस्थान का एक शहर है, इंपॉर्टेंट शहर है। हाल ही में विश्व तपेदिक या टीबी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 24 मार्च को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। हाल ही में यूके और किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फोन से टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह प्रतिबंध लगाया फ्रांस ने। हाल ही में बैन किया है टिकटॉक को ऑफिस में। और हाल ही में उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? तो यह स्थापित करने जा रही है हल्द्वानी में। हाल ही में आई DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो सबसे ज्यादा महिला पायलट गाइज अपने यहाँ भारत देश में ही हैं। हाल ही में किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉलर मेसूत ओजिल ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह जर्मनी के हैं। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। इसका ऑप्शन सी है जो कि राइट आंसर है गाइज। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में अभय छज लानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो यह एक प्रेस में थे, पत्रकार थे गाइज। अगला है DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट, तो ये हो चुका है गाइज। इसका आंसर था भारत ही। ऑप्शन भारत है इसका आंसर। रिपीट हुआ क्वेश्चन। कहाँ के राष्ट्रपति ने नाटो में शामिल होने वाले बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला है नेशनल साइंस सेंटर ने कहाँ में इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो यह हुआ है आयोजन नई दिल्ली में। अगला है 26 मार्च को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो यह स्वतंत्रता दिवस मनाया बांग्लादेश ने, जबकि 1971 में ये आजाद हुआ था। हाल ही में अर्थ आवर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था गाइस 26 मार्च को। कर्नाटक में चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर लोक कलाकार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकन के रूप में चुना है? तो यह हैं मजम्मा जोगदी जी को। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने पर द्रौपदी मुर्मू काजीरंगा में कौन सा उत्सव का शुभारंभ करेंगी? तो यह उत्सव है गज उत्सव, और यह काजीरंगा है, ये असम का एक उद्यान है। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट की जांच करने के लिए सस्ता और पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है? तो यह हुआ है गाइस IIT मद्रास के स्टूडेंट के द्वारा। अगला है हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो यह हुआ है मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो यह खोज की गई है आंध्र प्रदेश में। अगला है हाल ही में संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है सचिन तेंदुलकर जी की, जिनको क्रिकेट का गॉड माना जाता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने ऐसे ही नोट डाउन कर लिए थे, जो कि इम्पॉर्टेंट भी थे, तो आप एक बार इन पर नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा जाते जाते एग्जाम में। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले कौन पहले व्यक्ति बने? तो ये आयरन मैन कृष्ण प्रकाश थे। दलाई लामा ने किसको बौद्ध धर्म में तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु बताया? तो अमेरिका में जन्मे मंगोलियाई लड़के को। अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने प्रशिक्षण परिसर का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो लियोनेल मेसी के नाम पर रखा है। और किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को AHF एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये हैं सलीमा टेटे। हाल ही में किसको मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये है राकेश झुनझुनवाला।
यूएस अर्जेंटीना के शोधकर्ता ने गणित के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? तो यह है एबल पुरस्कार जीता है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। पूरी क्लास ज़रूर देखें, जब भी देखें एक बार 2 बार देखें तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं जो भी वीडियो है मंथली की बहुत ही शॉर्ट टाइम में बना रहा हूँ कि 10 मिनट्स के अराउंड आपका पूरा मंथ कवर हो जाए और कोई इधर उधर की बात नहीं, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन एंड आंसर मैंने कवर किया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको क्लास, हम इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं जिससे क्लास को और शानदार बनाया जा सकता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।